Hello, students. How are you all? All good? Nice. So, students, in this series, I have been explaining you the Standard 8, Unit 2 of English, that is a man's relationship with animal. And in the previous videos, I have uploaded many activities of Chapter 2. Today, I am going to explain you activity number 5. Okay, so I hope you will be able to understand it nicely, and I want you to watch the previous videos of the activities also. If you have not watched them yet, go and watch it first. Okay, so without wasting our time, let us begin. Activity 5, unit number 2, man's relationship with animal. Study the table and learn how verbs are formed by adding appropriate suffixes. तो टेबल एक अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अंदर अपने को ये देखना है कि वर्ब जो है किस तरह से अप्रोप्रिएट सफिक्स लगाने से वर्ब बन रहा है। तो एक यहाँ पे वर्ड का कॉलम है, दूसरा वर्ब का, फिर से सफिक्स का, वर्ब का, राइट। तो वर्ड है हमारे पास शार्प और वाइड, तो उसके पीछे सफिक्स अगर हम लोग ई एन लगा दें, इन दैट केस इट बिकम्स शार्पन एंड वाइडन, एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज टू मेक समथिंग शार्प और टू मेक समथिंग वाइड. Okay, next word is material and central. So if we add suffix as ise or ize, then it becomes materialize, centralize, right? And that is to make something modern. Next word is simple and pure. If you add suffix as ify, it becomes simplify and purify, to make something simple or to make something pure. Next is bath or breathe. So if you add e as a suffix to this becomes bathe and breathe, to take bath or to breathe. So this is for our understanding कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसके पीछे कुछ सफिक्स लगाने से अलग अलग, जैसे ई एन हो गया या आई एस ई हो गया, आई जेड ई हो गया या आई एफ वाई हो गया या ई हो गया, इस तरह के सफिक्स लगाने से दे बिकम्स वर्ब. सो नाउ हियर वी हैव एन एक्सरसाइज. कंप्लीट द पैराग्राफ विथ अप्रोप्रिएट वर्ब्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. Right, so we have to complete this paragraph and this following expressions they are given, like to make something pure, to make something modern, to make beautiful, to take a bath, and to put into categories, right? So we have to use these expressions and we have to write the verb for these expression, and then we have to fill them into the blanks. Okay, so let us start. So here paragraph says a new township is being set up here. They will beautify it with plants and trees. तो ये किसका हो गया यहाँ पे? ये हो जाएगा to make something beautiful का जो यूज़ करना है अपने को यहाँ पे एक्सप्रेशन, राइट. तो ये किसके लिए हो जाएगा? to make something beautiful. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? beautify. सो एक नया टाउनशिप बनने वाला है एंड दे विल ब्यूटिफाई इट विद प्लांट्स एंड ट्रीज. ठीक है, द प्लांट्स एंड ट्रीज विल प्यूरिफाई द एयर. प्लांट्स और ट्री क्या करते हैं? एयर प्यूरिफाई करते हैं, राइट. सो तो ये हो जाएगा यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा? टू मेक प्योर का. उसके लिए जो वर्ड बनता है हमारे पास, वर्ड यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा प्यूरिफाई द एयर. द ऑर्गेनाइजर्स हैव मॉडर्नाइज द बिल्डिंग टू मेक समथिंग मॉडर्न और टू मेक मॉडर्न. तो ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया है? बिल्डिंग को कैसे बनाया? एकदम मॉडर्न बिल्डिंग बनाया है. दे विल ऑल्सो कैटेगराइज द वाटर सिस्टम. दे विल ऑल्सो
कैटेगराइज दी वाटर सिस्टम। तो ये हो गया हमारे पास टू पुट इनटू कैटेगरीज। तो वाटर सिस्टम का एक अलग कैटेगरी है, उसको कैटेगराइज करके बड़ा अच्छे से उस बिल्डिंग में बनाया जाएगा। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू इरेक्ट अ स्विमिंग पूल वेयर वी विल बी एबल टू स्विम एंड, क्या करते हैं स्विमिंग पूल में, बैथ, नहाते हैं। सो ये हो जाएगा टू टेक बाथ के लिए, वेयर वी विल बी एबल टू स्विम एंड टू टेक बैथ। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक भी कर दो। और बाकी के वीडियोस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए उन सारे वीडियोस को। और भी सारी एक्टिविटीज़ में कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूँ, और कुछ दिनों में मैं साइंस का जो है वो चैप्टर्स के वीडियोस भी बना के अपलोड करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करने वाला, उसको सब्सक्राइब करके उसको मटेरियलाइज कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।